और बात करते हैं दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां तहसीलदार संघ लगातार हड़ताल कर रहा है। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार संघ 17 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी आंदोलन कर रहा है। दुर्ग संभाग के लगभग 100 से अधिक जो तहसीलदार है वो धरना प्रदर्शन पर है। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी घोषित करना, ग्रेड पे में संशोधन, ग्रेड पे में लंबित संशोधन को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल तीसरे दिन प्रांतीय आह्वान के नेतृत्व में हजारों तहसीलदार पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर में 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ और तहसीलदार संघ जो है लगातार आज 2 दिवसीय आंदोलन पर है, 3 दिवसीय आंदोलन पर है। आज दूसरा दिन है और कल प्रदेश में जाकर वो बृहत रूप से अपना प्रदर्शन करेंगे अपने यूनियन का। और 17 सूत्री मांग है, किस तरह से मांग है उन तमाम चीजों को समझेंगे। और इस वक्त कुछ महिला शक्ति भी यहाँ मौजूद है जो तहसीलदार हैं, उनसे भी सबसे पहले हम समझें किस तरह का मांग है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के माध्यम से शासन को समय समय पर पत्राचार के माध्यम से हमेशा हमारी संसाधनों के अभाव को अवगत कराया गया है, परंतु आज दिनांक तक हमारी इन मांगों पे कभी भी शासन की तरफ से कोई भी स्वीकृति हमको प्राप्त नहीं हो पाई है। इसी तरह अन्य कई विभिन्न मुद्दे हैं जिसे हम 17 सूत्री मांगों के रूप में कलेक्टर महोदय के माध्यम से और सचिव महोदय के माध्यम से शासन को अवगत कराया है। उनकी पूर्ति नहीं होने के कारण हम 3 दिवसीय धरना में आज बैठे हुए हैं। आज उसका दूसरा दिन है, जिसमें प्रमुख मांग में हमारा संसाधन नहीं तो काम नहीं। आज हम लोग पीठासीन अधिकारी के रूप में न्यायालय में कार्य करते हैं, फील्ड अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, परंतु हमारे पास संसाधन, हम लगातार संसाधनों से जूझ रहे हैं। तहसील में हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, बाबू नहीं है, रीडर नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, चपरासी नहीं है, जिसके चलते जो समय सीमा में हमको काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है वो काम हम नहीं कर पाते हैं। बस यही हमारी प्रमुख मांग है कि संसाधन हमको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए ताकि जनता को जो परेशानी होती है वो ना हो। हमारे साथ कुछ और यूनियन के साथी हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि किस 17 जो मांगे हैं वो एक साथ आप लोग मांग रखे हैं। और ये जो एक साथ मांग है काफी सभी महत्वपूर्ण मांगे लग रहे हैं मेरे को। और क्या लगता है सरकार का किस तरह से रूप है? आज दूसरा दिन है। आप देखते हैं तहसील कार्यालय राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है आम जनता और शासन को जोड़ने की। यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण काम होते हैं। आप देखते हैं आपात स्थिति में जूझना पड़ता है, रात्रिकालीन व्यवस्था में जाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास ना सुरक्षा व्यवस्था है, ना वाहन व्यवस्था है, ना स्टाफ की व्यवस्था है। सारे चीजों से हमको जूझना पड़ता है। यहाँ तक कि आप कतिपय घटना आप सुनते हैं कि यहाँ पे दुर्घटना से उस व्यक्ति के घायल हो गया, मृत हो गया, वहाँ पे तत्कालिक तौर पे आर्थिक सहायता राशि मृत व्यक्ति 25,000 देना पड़ता है। लेकिन ये फंड हम लाएंगे कहाँ से? ये शासन के मत से आता है, लेकिन वो हमारे पास स्पेयर में वो राशि रहती नहीं है। तो ऐसे हमको जूझना पड़ता है। ऐसे ये हमारी इन मांगों में से एक मांग हमारी ये भी है। हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम चाहते हैं यदि आप नियमित स्टाफ की भर्ती नहीं कर सकते, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप भर्ती करने के आप तहसीलदार को अधिकृत कर दें। कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था में हम आउटसोर्सिंग से भर्ती करके हम काम निकालें। आप देखते हैं प्रोटोकॉल में जाना पड़ता है, कहीं धरना प्रदर्शन में जाना पड़ता है। न्यायालय में कौन बैठता है? न्यायालय में कोई तहसीलदार नहीं रहते, काम प्रभावित होता है। हम जनता का काम करना चाहते हैं, लेकिन आप संसाधन नहीं दोगे तो हम काम कैसे करेंगे? निश्चित रूप से एक तहसीलदार को सैकड़ों काम करना पड़ता है, दर्जनों भी नहीं, सैकड़ों काम। पूरे राजस्व के साथ साथ कोई भी वीआईपी ड्यूटी लगता है, उनमें भी कोई मंत्री आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, तो उसमें भी तो सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों को नहीं मिल पाया है अभी तक। उनमें सुरक्षा व्यवस्था भी मांग रहे हैं, वाहन की सुविधा भी नहीं मिल पाती। 17 मांगे हैं, क्या लग रहा है इस बार मांगे पूरी होंगी? जी, शासन काफी संवेदनशील है और हमको लगता है कि हमारी मांगों को पूरा करेगी। देखिए, किसी भी नौकरी या कहीं पे भी काम करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है प्रोत्साहन, और वो प्रोत्साहन जो है पद में शासकीय सेवा में मिलता है प्रमोशन से। तो तहसीलदारों का प्रमोशन जो है डिप्टी कलेक्टर के रूप में होता है। तो वो प्रमोशन जो है पहले सीधी भर्ती से और प्रमोशन से उसका रेशियो जो है 50-50 था, जिसे 2019-20 में 40 और 60 कर, अर्थात प्रमोशन से जो है 40% और सीधी भर्ती 60%। तो क्योंकि तहसीलदार जो है 10-11 साल नायब तहसीलदार के रूप में वृहद जो है प्रशासनिक अनुभव लेके आता है, और यदि आप इसको प्रमोशन से वंचित करेंगे, 10% कम हो गया जिससे हम प्रमोशन से वंचित है, इससे सभी डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। और प्रशासन को इससे कोई वित्तीय भार तो होना नहीं है, बल्कि एक अनुभव मिलेगा। साथ में जो पहले से प्रशासन को समझे हुए लोग रहे हैं वो अगर प्रमोट होते हैं तो ये प्रशासन के लिए ही काफी हितकर होगा। तो हमारी प्रमुख मांग में से ये है कि जैसे पहले था
75 से लेकर 2020 तक वो 50-50 रेशियो था, जिसे 40 कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसे 50-50 कर दे शासन पुनः, इससे कि शासन को कोई वित्तीय भार तो पड़ना नहीं है। पूरे दुर्ग संभाग के तहसीलदार यहाँ मौजूद है और लगातार आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन वो पूरे प्रदेश में अपना जौहर दिखाएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कहाँ से आए साहब? मैं बालोद जिले से हूँ। और बालोद जिले से कितने तहसीलदार यहाँ मौजूद? बालोद जिले से हमारे यहाँ टोटल 12 तहसीलदार आ चुके हैं यहाँ, और अभी कुछ आ ही रहे हैं। तो हमारी मांग यही संघ के साथ, जैसे तहसीलदार को अपने तहसील का विकास खंड का प्रमुख अधिकारी माना जाता है, लेकिन हमारा जो ग्रेड पे है 4300, उससे अधिक ग्रेड पे वाले जनपद सीओ, सीडीपीओ वहाँ मौजूद रहते हैं और हमको उनसे समन्वय बैठाकर काम लेना होता है। तो हमारी मांग ये भी है कि हमारा ग्रेड पे उनके समकक्ष किया जाए ताकि हमारी भी गरिमा बढ़े। और पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने 2023 में नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा देने की घोषणा की थी, परंतु उसका आदेश आज तक जारी नहीं हुआ है। तो हमारी मांग ये भी है कि नायब तहसीलदार को राजपत्रित घोषित किया जाए ताकि हमारे पद की गरिमा बने। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जितने भी तहसीलदार साथी यूनियन के जो संभाग से आए हैं उनका भी तस्वीर दिखाएं, और पूरे संभाग से यहाँ पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, तहसीलदार पहुंचे हुए हैं। साहब आप कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, दुर्ग तहसील से जी। अभी क्या हुआ है कि नए तहसील का निर्माण कर दिया गया है और वहाँ पे तहसीलदार नायब तहसीलदार तो पदस्थ है, लेकिन हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी है, कानूनगो है, नायब नाजिर है, रीडर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी नियुक्ति नहीं की गई है। कार्य हो नहीं पा रहा है पूरे तहसील में, जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो काम अभी नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये पद भर जाते हैं तो यहाँ के बेरोजगार जो है, शिक्षित बेरोजगार, उनका भी भला हो जाएगा कि ये पद भर जाएंगे और हम भी अपने प्रशासनिक क्षमता से काम कर पाएंगे। जी। तो तहसीलदार साथी भी अपने हक की लड़ाई लड़ने को मैदान पर है। आज दूसरा दिन है और कल तीसरे दिन प्रदेश में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और कुछ हमारे और भी साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से आए? कहाँ से? हम बालोद से। जी, तो आप लोग महिला हैं, महिला तहसीलदार हैं, किस तरह का परेशानी आप लोगों को काम करने में होती है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्टाफ की कमी है और संसाधनों की ही मांग मुख्य है हम लोगों की। और जैसा कि हमको फील्ड में जाना रहता है तो वाहन फ्यूल की सबकी दिक्कत होती है। भी दिक्कत होती है प्रशासन? नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हमको फील्ड में जाना है तो उसके लिए वाहन ऐसा उपलब्ध हो। कहाँ से आए? मैं बेमेतरा से हूँ, बेमेतरा में तहसीलदार के पद पे हूँ। तो इस बार वोट बना लिए हैं अपनी मांग पूरी करवाने? हाँ, जो हमारा प्रांतीय निर्णय रहेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। जी। कहाँ से आए आप? मैं कवर्धा जिले से हूँ। जी। और कवर्धा से दूर चलकर बारिश के समय आए हैं, कमर कस ली आप महिलाएं भी, महिला तहसीलदार भी। जैसा संघ का निर्णय होगा उस हिसाब से हमको भी चलना है। क्या लगता है 17 मांगे हैं, कितनी मांगे पूरी हो पाएगी? मुझे तो लगता है सकारात्मक परिणाम ही निकलेंगे और शासन हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगी। जी। तो निश्चित रूप से जितने भी तहसीलदार साथी हैं दुर्ग संभाग के, वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार वो अपना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कल प्रदेश में जौहर दिखाएंगे। कहाँ से आए साहब? हम लोग कवर्धा से आए हैं। जी। किस तरह की मांग? हम लोगों की जो मांगे हैं, जो संसाधन वहीन में हम लोग काम कर रहे हैं, संसाधन नहीं है काम करने के लिए, फंड नहीं है, किसी तरह की गाड़ी की सुविधाएं नहीं है, और उसके बिना जो हम लोगों से काम कराया जा रहा है, बाबू नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, चपरासी नहीं है, कोई भी तरह की चीजें वहाँ पे नहीं है स्टाफ, इसलिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। काफी उत्साह के साथ आप लोग मैदान में उतरे हैं, उसी उत्साह के साथ वापस जाएंगे ऐसा उम्मीद है? आपको मांग पूरी होगी? उत्साह के साथ भी उतरे हैं और हम लोग के अंदर एक निराशा का भाव भी है, क्योंकि बार बार हम लोगों ने शासन को इस चीज से अवगत कराया है, लेकिन कई बार अवगत कराने के बावजूद भी इसमें शासन प्रशासन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक हमारे साथी और है, कहाँ से आए हैं आप? मैं बालोद से हूँ। जी, बालोद से। क्या लग रहा है साहब, इस बार मांग पूरी हो पाएगी? अब उम्मीद तो है, सरकार से सभी को उम्मीद रहती है, वैसे हमको भी उम्मीद है कि इस बार मांग पूरी होगी करके। कहाँ से आए साहब आप? मैं खैरागढ़ से आया हूँ जी। मेरे को लगता है कि शासन जो है, हम शासन के रीढ़ी हैं, हम तो काम करेंगे ही शासन के, लेकिन शासन जिस प्रकार से हम लोगों से काम ले, हमें दुरुस्ती के लिए दिया गया हमारे ऑप्शन में, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छा पहल है ये और हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन ना हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है,
तो हम अपनी सुविधा से सब कुछ कर रहे हैं। वाहन एग्जैक्टली मेरे पास खुद के पास वाहन नहीं है, मैं चाह रहा हूँ, मैं तहसीलदार हूँ, मेरे पास वाहन नहीं है, स्क्रैप हो गया, अभी मैं अपनी गाड़ी में आना जाना कर रहा हूँ सब कुछ। तो इस छोटी सी सैलरी में हम ये सब कैसे मैनेज कर पाएंगे? वाहन साहब हर तहसीलदार के पास नहीं है कि कुछ जगह ऐसा है? बहुत सारी जगहों में। अब क्या हुआ कि देखो नए तहसील सेटअप हुए, इतने सारे नए तहसील घोषित कर दिए गए, पर उनमें गाड़ियां नहीं है। तो तहसीलदार काम कैसे करेगा? और वो अपने बाइक में या किसमें प्रोटोकॉल सब कुछ कैसा करता रहेगा, कैसे मैनेज करेंगे? बस हम यही मांग कर रहे हैं कि जो जरूरी सुविधाएं भी नहीं कहूंगा कि मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारी संसाधन है, जो प्रोटोकॉल में होना चाहिए, जो संसाधन है जिसके बेसिस पे ही हम काम कर सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी लगातार ऑनलाइन काम जो है हमारा, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे भूइयां से रिलेटेड हो, चाहे ई डिस्ट्रिक्ट का आपका आय जाति निवास का सारा कुछ ऑनलाइन है। और हम रोज हर दिन लगभग 300 से 400 आवेदन निराकरण कर रहे हैं। कैसे करेंगे? अगर आप ये मूलभूत सुविधाएं ही नहीं देंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? बस यही मांगे कि आप ये सुविधाएं हमारी पूरी कर दीजिए, मूलभूत सुविधाएं, हम आपको अच्छे रिजल्ट्स लाके देंगे, ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा काम दिखेगा। बस। तो आप लगभग दर्जनों तहसीलदार साथियों को सुने आपने, उसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी, और लगातार वो यही कह रहे हैं कि हम काम करने को, बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। सरकार की स्कीम, सरकार की तमाम योजनाओं को बेहतर ढंग से अंतिम छोर तक पहुंचाने को वो लोग तैयार है। उनका कहना ये है कि जो जायज मांगे हैं उनको पूरी की जाए। और तहसीलदार संघ जब इस आंदोलन पर है तो कहीं न कहीं राजस्व जो वर्किंग है वो भी ठप पड़ा हुआ है, और कल तीसरा दिन रायपुर में प्रदर्शन करेंगे तो तीसरा दिन भी काम ठप रहेगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार जो है तहसीलदार कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जो मांगे हैं उनको सरकार पूरी करेगी, ऐसा इन लोगों का विश्वास और उमंग बना हुआ है। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज़ के लिए ललित।